बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद गोगा में आज हम बना रहे हैं चिकन में कच्चे गोश्त की बिरयानी। तो इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती चलूँ। इसमें सबसे पहले हमें चाहिए 4 से 5 अदद दरमियानी साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज जो हमें फ्राई करनी है। इसके बाद हमें चाहिए, इसमें हमें 1 किलो चिकन चाहिए। हमें लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए, 1 कटोरी हरा धनिया, 1 कटोरी पुदीना, 5 से 6 अदद हमें हरी मिर्चें चाहिए, 1 पाव हमें दही चाहिए इसमें, और ये साबित गरम मसाले, हमें पिसे हुए मसाले में हल्दी चाहिए 1 से 1.5 चम्मच, 2 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला चाहिए हमें, 1.5 चम्मच हमें लाल मिर्च का पाउडर चाहिए, और 2 चम्मच हमें चाहिए, 2 टेबल स्पून हमें चाहिए सॉल्ट, और ये हमें पिसा हुआ धनिया चाहिए 1 से 1.5 चम्मच, और ये जायफल जावित्री का पाउडर है, घर में ही बनाया है, ये हमें चाहिए 1 चम्मच, और ये 2 अदद लेमन है। अगर बड़े साइज़ का है तो आप 1 ले लें, छोटे हैं तो 2 ले लें। तो ये मैंने ये सब चीज़ें आपको तफसील से इसलिए बता दी हैं कि आपसे कोई चीज़ मिस ना हो जाए। और अभी हमने जो प्याज बारीक काट के रखी हुई है इसे हमें फ्राई करना है कौरमे की जैसी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये प्याज फ्राई होने के बाद देखें इस शक्ल में आपके पास आ जाएगी। ये बहुत क्रिस्पी और बारीक है, और इसे निकाल ली है, इसमें अलग कर लिए। ये भी मैं आपको बताऊँगी कि ये मैंने क्यों इसमें से निकाली है थोड़ी बहुत प्याज। तो चलिए आइए चलते हैं। अब ये मैंने इसमें लेमन का जूस डाला है सबसे पहले। ये देखें, ये पूरा 1 लेमन बड़ा वाला ये मैंने इसमें यूज़ कर लिया है। ये काफ़ी बड़ा था तो फिर मैंने दूसरा लेमन इसमें नहीं डाला, ये इनफ होगा। तो ये देखें, आप इसको इस तरह छन्नी में करके रखें तो इस तरह इसके ये बीजे भी नहीं आएंगे इसमें, और ये रस अच्छी तरह से इसमें डल जाएगा। तो ये आपने अच्छी तरह से इसमें ये लेमन का रस डाल देना है। इसके बाद हम अपने बाकी मसाले डालेंगे। तो ये देखें, बीजे इसके अलग हो जाएंगे इस तरह से। तो ये आप इसको हटा दें इस तरह इसमें, और ये अब हम इसमें डालेंगे अपनी तली हुई प्याज जो हमने फ्राई करके रखी थी, और ये सारी प्याज हमने इसमें डाल दी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे दही। ये देखें, दही भी मैंने इसमें सारा डाल दिया है। और अब डालेंगे हम इसमें नमक, पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई लाल मिर्चें, पिसा हुआ गरम मसाला, और ये हल्दी पाउडर। ये हमने इसमें 3 अदद तेज़ पत्ते इसके अंदर, 1.5 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है। ये देखें 5 कली के फूल जो हैं, और ये कलमी के टुकड़े हैं 6 से 7 अदद, और ये है 5 से 6 अदद सब्ज़ इलायची, और ये थोड़ी सी काली मिर्चें और लौंग। ये सब भी हमने इसमें डाल देना है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये डाल दिया अब आपने इसमें। अब हम चलेंगे अपने हरे धनिए की तरफ। तो ये हरा धनिया जो कटा हुआ था, पुदीना, ये मैंने इसमें डाल दिया है, और ये हरा धनिया भी डाल दिया है इसके अंदर। अब हम डालेंगे हरी मिर्चें काट के बीच में से हाफ करके, तकरीबन 5 से 6 अदद हरी मिर्चें हमने इसमें शामिल कर देनी है। तो ये देखें, ये सारे मसाले इसमें हमें एक साथ सारे मसाले डाल देने हैं। और ये जायफल जावित्री का पाउडर है, तकरीबन 2 चुटकी के करीब आप ले लें, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है, या हाफ टी स्पून ले लें, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें हाथों की मदद से। हाथों से ही ये अच्छी तरह से मिक्स होगा, और इसमें सारा मसाला बहुत अच्छा सा शामिल हो जाएगा। तो ये देखें, मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, और इसके अंदर जो ऑयल जिसमें हमने प्याज फ्राई की थी वो भी आप हाफ कटोरी इसमें ऑयल डाल दीजिए। वही ऑयल लीजिएगा जिसमें आपने प्याज फ्राई किए। अब ये चावल मैंने अपने आधे घंटे पहले से भिगो के रख दिए थे। इसमें हमने डाला है पुदीना थोड़ा सा, और ये नमक डाला है इसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच, 2 टेबल स्पून ये तेज़ पत्ता है, सफ़ेद ज़ीरा इसमें थोड़ा सा डाल दीजिए आप। और हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच वाइट सिरका। इसकी वजह से चावल आपके बहुत अच्छे वाइट रहेंगे, और आपके चावल जो है वो साबित रहेंगे और टूटेंगे भी नहीं। देखें, ये चावल मैंने पहले से जो भिगोए हुए थे, ये मैंने
ये देखें चावल हमारे बॉयल होकर आ गए हैं और ये बहुत अच्छे खिले खिले से देखें ये इस तरह से हमारे पास आ गए हैं। और जिस तरह बिरयानी के लिए आप चावल बॉईल करती हैं बिल्कुल सेम उसी तरह करना है। अब ये पतीला जिसमें मैंने प्याज फ्राई की थी यही ऑयल है इसके अंदर, मज़ीद ऑयल चाहिए तो आप और ले लें। और ये सारे जो चिकन मैंने मसाला लगा के तकरीबन 2 घंटे पहले रखी थी वो इसमें डाल दी है। ऑयल को इसको ज़रा सा गरम करने रख दीजिएगा और फिर आप ये चिकन डालिएगा धीमी आंच करके। ये सारे मसाले आपने डालने हैं। ये चिकन मैरिनेट की हुई जो थी ये सबसे पहले हमने इसमें चिकन डाली है। अब मैंने इसमें दही डाला है। दही में मैंने थोड़ा सा जर्दे का रंग और थोड़ा सा जायफल जावित्री का पाउडर मिक्स करके पहले से रखा हुआ था। तो ये आपने चिकन के ऊपर डाल देना है। इसके बाद जो चावल हमारे बॉईल किए हुए थे वो हमें सारे चावल इसके ऊपर डाल देने हैं। और इसके बाद ये चावल जब आपके ऊपर ये सारी तली हुई प्याज डाल दें, ये मैंने इसीलिए बचाई थी कि दम पे चावल जब हम लगाएंगे तो ये हम उसके ऊपर से डाल देंगे। तो ये सारी प्याज हमने बचाई थी हमने चावलों के ऊपर डाल दी है। और ये देखें कितनी अच्छी लग रही है माशाल्लाह। और ये हमने डाला इसमें केवड़ा 1 चम्मच। तो ये ज़ाफ़रानी केवड़ा है मेरे पास सईद गनी का, तो ये बहुत अच्छी खुशबू होती है। और ये हमने थोड़ा सा जर्दे का रंग भी और इसके अंदर ऊपर से ऐड कर दिया है तो इससे बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा इसमें। फिर हमने चावलों को दम पे लगाने हैं और दम पे लगाने के बाद चावलों को हमें धीमी आंच पे नहीं छोड़ना है बल्कि हमें इसकी आंच फुल करनी है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। क्योंकि ये सारा फिर ये देखें जब चावल दम पे आ जाएंगे तो ये तकरीबन इस तरह की शक्ल इसकी माशाल्लाह से आ जाएगी। देखें कितना अच्छा माशाल्लाह से चावल खिला खिला सा आया है और अच्छी इसकी शक्ल है। मैं आपको दिखाती हूँ इसका सारा मसाला जो हमने तय में लगाया था। ये सारा मसाला ये देखें एक एक इसका मसाला आपको नज़र आ रहा होगा। माशाल्लाह से बहुत अच्छे चावल ये दम पर आए हैं और बहुत अच्छी इसकी शक्ल और खुशबू माशाल्लाह से इसकी बहुत अच्छी आ रही है। आप लोग ये ट्राई करिएगा, बहुत आप लोगों को पसंद आएगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसको, मैं प्लेट में भी निकाल के मैं आप लोगों को इसको दिखाती हूँ। ये देखें ये इसको मैंने प्लेटर इसका बनाया है। तो ये आप लोग अपने घर में या अपनी दावतों में इसको ट्राई करिएगा और ये आपके सबको पसंद बहुत आएगी इंशाअल्लाह ताला। ये देखें और ये जब चावल आप दम पे लगाएं तो इसको जो आपने 7 मिनट तेज़ आंच पे रखा था उसके बाद इसको 5 से 10 मिनट धीमी आंच पे रखिएगा। मुस्तकिल इसको तेज़ आंच पे मत रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।